जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है वट सावित्री पूजा। तो वट सावित्री पूजा के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरा आज ये वाला गेटअप है। मैं सिंपल सूट ही पहनी हूँ, बस सिंपल तरीके से रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं पूजा करने के लिए, नहीं तो हो जाएगा लेट। तो चलते हैं फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं, साथ में रूबी भी है। तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, हो जाएगा लेट। तो फटाफट से चलते हैं, फिर मिलते हैं, आपको वहाँ का दिखाएंगे। ये चल रहे, चलो चलो जल्दी चलते हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी हो रहा है लेट। और अभी से इतना धूप निकल गया। हाँ फ्रेंड्स, अभी मम्मा और आंटी जा रही है। मैं भी जा रहा हूँ, मैं घर में थोड़ी ना रहूँगा। मन किया जाने का, मैं भी जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, वहाँ पे अंदर पूजा हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मा आंटी सब लोग हैं यहाँ पे। पूजा शुरू होगा। मम्मा ये रही। क्या हुआ पता नहीं है, हंस क्यों रहा है। उसके बाद लास्ट में करेंगे वो। समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री की क्षमता रखता है। न कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने यह सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु में और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद करो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में भी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है। कहने के प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म दूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मन चाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्रराज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई।
उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वह अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में क्या पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया। सावित्री ने परम विनम्र हो हाथ जोड़कर फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ डुगू बेटू को डांस क्लास लेके, और आज जूनियर बैच और सीनियर बैच का दोनों का डांस एक साथ हो रहा है। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि बच्चे लोग कौन से सॉन्ग पे डांस सीख रहे हैं। यहाँ पे सभी की पेरेंट्स बैठे हैं, मम्मी लोग बैठी हुई है, इधर बच्चे हैं, इधर सर सिखा रहे हैं, और कुछ लोग हम लोग यहाँ पे हैं। हाय कर दो। यहाँ पे रूबी है, खिड़की से पूरा हवा ले रही है, ठंडा ठंडा हवा। हाँ, यहाँ से पूरा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखे ही होंगे व्लॉग में कि आज वट सावित्री पूजा था तो मम्मा की थी। फ्रेंड्स, मेरा पूजा हो गया अच्छे से, बहुत अच्छा लगा, मतलब पूजा हो गया। तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी वट सावित्री पूजा। हाँ, और हैप्पी वट सावित्री पूजा। और फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।